हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे थे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के अंदर आज हम सीखेंगे एलिप्स के बारे में। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। तो चलिए हम देखते हैं एलिप्स। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डेफिनीशन एलिप्स का, उसके बाद हम इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन पे चलेंगे, फिर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को डिस्कस करेंगे। हम इसमें इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आपने एलिप्स करने से पहले स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला के वीडियोस को देख लिया है, तो क्योंकि वो जो है वो एलिप्स पढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो चलिए हम देखते हैं डेफिनीशन। तो डेफिनीशन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है एन एलिप्स इज डिफाइंड टू बी द लोकस ऑफ अ पॉइंट, मतलब एक मूविंग पॉइंट का लोकस है वो, विच मूव्स इन अ प्लेन, जो कि प्लेन में मूव कर रहा है, सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट bears a constant ratio greater than 0 and less than 1 to its distance from a fixed line। कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि एक मूविंग पॉइंट P है, वो इस तरह से मूव कर रहा है और वो लोकस फॉर्म कर रहा है कि उसका S से डिस्टेंस और M से डिस्टेंस क्या है कि एक क्या आ रहा हो, एक कांस्टेंट रेशियो में आ रहा हो। और वो जो कांस्टेंट रेशियो है वो है क्या, 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। मतलब हमें एक कोई फ्रैक्शनल क्वांटिटी मिलेगी, तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये जो SZ है वो कुछ रेशियो में डिवाइड होगा और वो जो डिवीजन जो होगा वो इंटरनल भी होगा और एक्सटर्नल भी होगा। ये P जो है मूव करके यहाँ भी आ सकता है और यहाँ। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है A पे इंटरनल डिवाइड कर रहा है और A डैश पे एक्सटर्नल डिवाइड हो रहा है। ये जो SZ लाइन है वो A पे इंटरनल डिवाइड हो रहा है और A डैश पे एक्सटर्नल डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब A और A डैश के बीच एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि A और A डैश के बीच में एक हमने मिड पॉइंट लिया, जिसको हमने लिया क्या, C लिया। और C क्या है, हमारा ओरिजिन है, जिसको हम क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 0,0। तो हम देख रहे हैं कि ये जो CZ है वो X एक्सिस है, वो क्या है, X एक्सिस है, और ये जो है ये Y एक्सिस है। तो अब यहाँ से हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ S का कोऑर्डिनेट, S जो हमारा है वो फोकस है और M जो है वो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, MZ जो है वो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। तो S,0 लिख लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, C से A का डिस्टेंस, C से हमारा A का डिस्टेंस जो हो जाएगा A,0, हमने A लिया है और इधर भी सेम हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ का डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, -A,0 और फिर यहाँ क्या हो जाएगा A,0। फिर यहाँ से A से A का डिस्टेंस, मतलब हम A और A डैश क्या लिख सकते हैं, 2A के इक्वल लिख सकते हैं कि ये जो हमारा हो जाएगा वो 2A हो जाएगा। अब हमें ये कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो A कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से हम E/1 में इसे क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, A का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, A
ए इक्वल टू ई जेड, इसका कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं z, 0, तो ई जेड और प्लस में s अपॉन बाय ई प्लस वन, और एक्सटर्नल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए इक्वल टू ई जेड माइनस में s अपॉन बाय ई माइनस वन। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया और इक्वेशन हमने 2 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ए इक्वल टू ई जेड प्लस एस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ए ई और प्लस ए इक्वल टू ई जेड माइनस में एस। तो ये हमारा आ गया। और इनको क्या करते हैं, एक बार हम ऐड करते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2a इक्वल टू 2e z हमें मिलेगा। जैसे कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, z इक्वल टू a अपॉन बाय ई। यहाँ से हमको मिल गया z इक्वल टू a अपॉन बाय ई। और फिर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो ये और ये जो हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये भी दोनों माइनस हो जाएगा। ये मिलेगा, हमें मिलेगा 2a इक्वल टू 2ae इक्वल टू 2s। तो 2 हमारा कैंसिल हो गया, s इक्वल टू हमें क्या मिल गया, ae। यहाँ से हमें मिल गया s इक्वल टू ae। अब हमारा s का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, ae, 0 हो गया। और फिर z का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, a अपॉन बाय ई, 0। फिर हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालते हैं। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालते हैं। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमें क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू a अपॉन बाय ई। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल के आएगा। अब हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पता है कि पी एस अपॉन बाय क्या होता है, पी एम इक्वल टू क्या आया था, ई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एस इक्वल टू ई पी एम। तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लगा दिया, पी एम स्क्वायर हो जाएगा, पी एम स्क्वायर। अब यहाँ से पी एस तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम यहाँ लगा सकते हैं, क्या पी एस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमारा क्या आएगा, x माइनस ए ई होल स्क्वायर, और यहाँ से यह जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम। के लिए हम क्या कर सकते हैं, पी एम हमारा जो है, वहां से p से हमने n परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से एन जेड अगर हम निकाल लें तो ये पी एम हमारा निकल जाएगा। तो एन जेड के ये इक्वल हो जाएगा। और एन जेड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एन जेड के लिए सी जेड माइनस सी एन, क्योंकि हम सारे ही डिस्टेंस ओरिजिन से निकालते हैं, तो सी जेड माइनस सी एन हो जाएगा। तो हम इसके लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस ए ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू सी जेड माइनस सी एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा सी जेड कितना है, a अपॉन बाय ई, और यहाँ से था सी एन हमारा x का होल स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर और माइनस 2ae x और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर और ये ए स्क्वायर अपॉन बाय ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a अपॉन बाय ई इंटू एक्स, यह आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ae x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर मिला प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर मिलेगा माइनस ई एक कैंसिल हो गया तो 2ae x मिलेगा। फिर यहाँ से
हमें ये हमारा ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और ये हम उधर भेज देते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस ई स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम इससे डिवाइड कर देते हैं इस क्वांटिटी से, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब इस क्वांटिटी को हम लेट कर लेते हैं बी, लेट ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा क्या आ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। यहाँ से अब हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि C जो है वो मिड पॉइंट है। अब ये C से क्या हो रहा है, C जो है C के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है वो सिमेट्री दिखा रहा है, सिमेट्री दिखा रहा है। तो यहाँ से हम जितने भी कॉर्ड इस पे खींचे C के रेस्पेक्ट में, वो क्या होगा, C पे बाइसेक्ट होगा, C पे बाइसेक्ट होगा। मतलब हम समझ सकते हैं कि C के रेस्पेक्ट में ये एलिप्स जो है वो सिमेट्री बता रहा है। तो सिमेट्री के प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि इस एलिप्स के पास क्या है, 2 फोकस है, 2 फोकस हो जाएगा S और S डैश, और 2 क्या हो जाएगा, वर्टाइसेस हो जाएगा, और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। या फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम ऐसा भी करें कि हम इधर से अगर हम इसका माइनस AE, 0 लेकर के हम इक्वेशन निकालें, तब भी हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही इक्वेशन हमें मिलेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास जो एलिप्स के हैं वो 2 फोकस आएंगे, 2 डायरेक्ट्रिक्स आएंगे और 2 वर्टाइसेस आएंगे। अभी हमने एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना सीख लिया, जो कि क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो हमारे पास इसमें 2 वर्टेक्स हैं, 2 वर्टेक्स हैं ए और ए डैश, जिसका कोऑर्डिनेट है a,0 और माइनस a,0, जिसका कोऑर्डिनेट हमने देखा कि a,0 और माइनस a,0। हमारे पास इसके 2 फोकस हैं, जो जिसका की कोऑर्डिनेट है ae,0 और माइनस ae,0, और ये हमारा क्या है, सेंटर है 0,0, 0,0 सेंटर है। अब हम देखते हैं कि a और a डैश को जो मिलाने वाली लाइन है वो क्या कहलाता है, वो मेजर एक्सिस कहलाता है, जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और क्या कहलाता है, मेजर एक्सिस कहलाता है। और वाई एक्सिस को मिलाने वाली जो लाइन है वो माइनर एक्सिस कहलाता है, जो कि किसके इक्वल होता है, ए और ए डैश जो है मेजर एक्सिस होता है, और वो जो है 2a के इक्वल होता है। और बी यहाँ से हम लिख देते हैं बी और बी डैश, बी डैश। तो बी और बी डैश जो है वो माइनर एक्सिस है, और वो 2b के इक्वल है, 2b के इक्वल है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन b हो जाएगा, a ग्रेटर देन b, मतलब a जो है वो मेजर एक्सिस है, x जो कि x एक्सिस है, और b जो है माइनर एक्सिस है, जो कि y एक्सिस है। तो y एक्सिस मतलब हम इस एलिप्स को क्या देख रहे हैं कि x एक्सिस के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेच्ड है, और y एक्सिस के अकॉर्डिंग ये क्या है, थोड़ा सा क्लोज्ड है। तो हम इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे मेजर एक्सिस कहेंगे और इसे माइनर एक्सिस कहेंगे। तो ये हमने दोनों देख लिया, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमने देख लिया, फोकस हमने देख लिया, फिर यहाँ से ये जेड डायरेक्ट्रिक्स हमने देख लिया। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू a अपॉन बाई ई, और इधर क्या था, x इक्वल टू माइनस a अपॉन बाई ई। ये हमने देख लिया। ये हमारा क्या है, y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। अब हम नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं लेटस रेक्टम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेटस रेक्टम क्या होता है, मतलब कह सकते हैं कि वह कॉर्ड, एलिप्स का वह कॉर्ड जो कि
मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होते हुए कहाँ से पास हो रही हो, हम वो फोकस से पास हो रही हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम कहेंगे। जैसे हम यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं, ये जो हमारे पास L और L डैश आया वो क्या है, लेटस रेक्टम है। तो दो हमारे पास लेटस रेक्टम निकलेंगे यहाँ से, L डैश दो हमारे पास लेटस रेक्टम आएगा। अब लेटस रेक्टम का लेंथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है AE, 0, तो x कोऑर्डिनेट तो इसका भी AE हो जाएगा, और S से L का डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लेते हैं कि L है, या फिर हम y ही रख सकते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट इधर क्या हो जाएगा, माइनस ये AE, x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही होंगे AE, और इधर L क्या हो जाएगा, माइनस L हो जाएगा, माइनस क्योंकि y एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, तो ये माइनस L हो जाएगा। तो हम यहाँ से लेटस रेक्टम निकालते हैं। लेटस रेक्टम कैसे निकलेगा, हम ले लेते हैं SL इक्वल टू क्या ले लेते हैं, L। तो अब ये L जो है y कोऑर्डिनेट है, हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, AE होल स्क्वायर अपॉन बाय A स्क्वायर, प्लस y क्या है हमारे पास, L है, L स्क्वायर अपॉन बाय क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से जब हम इसको खोलेंगे तो A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, E स्क्वायर अपॉन बाय 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन बाय B स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, B स्क्वायर E स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। तो यहाँ से L स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, B स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, जहाँ पे क्या है, E लेस देन 1 है। यहाँ से फिर हम यहाँ से एक हम ये ध्यान रखेंगे, हमने पीछे देखा था B स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा था, A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। ये क्या है, स्टार फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, स्टार फॉर्मूला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार काम आता है हमें। यहाँ से हम E भी सॉल्व कर सकते हैं, E को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो E के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये A स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये इसको जब इधर ले आते, इसको इधर ले आते, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन बाय A स्क्वायर। तो यहाँ से हम E को भी फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से E को भी निकाल सकते हैं, अगर हमें AB पता हो, और हम ये भी कोऑर्डिनेट भी, हम फोकस का कोऑर्डिनेट भी यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि S का कोऑर्डिनेट AE, 0 है, AE, 0 है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम E का वैल्यू यहाँ से डाल करके हम क्या निकाल सकते हैं, S फोकस का कोऑर्डिनेट भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो AE हमें पता हो, तो अब हम यहाँ से ये कैसे ध्यान रखेंगे कि ये पैराबोला जो है वो x एक्सिस पैराबोला है या y एक्सिस पैराबोला है। तो यहाँ से ये देख रहे हैं कि छोटी क्वांटिटी क्या है, ऊपर है, और बड़ी क्वांटिटी नीचे है, तो ये x एक्सिस पैराबोला है, x एक्सिस पैराबोला है। जब ये अगर a छोटा होगा तो a ऊपर होगा, b नीचे होगा, तो वो y एक्सिस पैराबोला का क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट्स होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये हमने देखा। तो यहाँ से हम AE के लिए हम क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर इंटू B स्क्वायर अपॉन बाय क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से L इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, L इक्वल टू हमें मिलेगा कि B स्क्वायर अपॉन बाय A, ये मिल गया, मतलब L का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। तो अब हम L और L डैश का क्या निकाल सकते हैं, लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू B स्क्वायर अपॉन बाय A, 2 इंटू B स्क्वायर अपॉन बाय 2B स्क्वायर अपॉन बाय A। तो ये हम लेटस रेक्टम का लेंथ हम ध्यान रखेंगे यहाँ से, और कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ L का कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे और यहाँ पे L का कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं,
नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट ट्रेसिंग आउट एलिप्स। एलिप्स का फिगर हम कैसे फाइंड करते हैं। कह रहे हैं एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। क्या हो कि वो पॉइंट्स के इन सारे पॉइंट्स का सेट जिसका कि टू फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस का सम हमेशा क्या हो कांस्टेंट निकल रहा हो, तो वैसे फिगर जो होंगे वो क्या होंगे एलिप्स कहलाएंगे। एलिप्स कहलाएंगे। हम यहाँ पे अगर दो नेल्स लेते हैं, दो नेल्स को फिक्स करते हैं और एक थ्रेड के सहारे यहाँ से थ्रेड लगा देते हैं, थ्रेड के सहारे हम क्या करें एक ऐसा फिगर ड्रॉ करें, तो वो थ्रेड जो है इस तरह से लेकर के ऐसे घुमाएं तो वो थ्रेड जो है वो क्या होगा हर पॉइंट पे हम देखेंगे कि वो थ्रेड जो हमें मिलेगा हर पॉइंट पे उनका डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, उनके डिस्टेंस का सम क्या हो रहा होगा, चेंज नहीं हो रहा होगा, वो हमेशा सेम ही रह रहा होगा। सिर्फ क्या हो रहा होगा कभी इसका डिस्टेंस कम हो रहा होगा तो इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, फिर अगर इसका डिस्टेंस क्या हो रहा हो ज्यादा हो रहा हो तो इनका डिस्टेंस कम होगा, तो यही चलता चला जाएगा। बट ये थ्रेड का डिस्टेंस थ्रेड का लेंथ का भी चेंज नहीं होगा, जितना हमने थ्रेड लिया है उतना ही रहेगा, उतना ही लेंथ का रहेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं Pf1 प्लस Pf2 इक्वल टू P1F1 प्लस P1F2 इक्वल टू P2F1 प्लस Pf2 P2F2 यहाँ आ जाएगा P2F2। ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है कि हम देखेंगे कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एलिप्स। एलिप्स के में हम कैसे पता करेंगे कि वो पोजीशन कहाँ, वो पॉइंट जो है उसका पोजीशन कहाँ पे है। पोजीशन ऑफ पॉइंट एच के विथ रेस्पेक्ट टू एन एलिप्स। एलिप्स हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये पार्ट हमने सर्कल में भी डिस्कस किया है, पैराबोला में भी डिस्कस किया है, तो यहाँ सिर्फ हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम क्या करेंगे इसका एस निकालेंगे, तो एस हमारा क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाई बी स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा एस आ गया। अब ये जो है इनका पॉइंट को क्या करेंगे इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे, और वो जो S1 निकलेगा हमारा वो ग्रेटर देन आया तो पॉइंट आउटसाइड होगा, इक्वल आया तो ऑन होगा, और लेस देन आया तो इनसाइड होगा। लेस देन आ जाएगा तो इनसाइड होगा। हम यहाँ से देख रहे हैं S1 ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड है, S1 इक्वल टू 1 है तो ऑन है, और फिर S1 लेस देन S1 क्या है लेस देन 0 है तो इनसाइड होगा वो पॉइंट एलिप्स के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम एलिप्स का इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स व्हेन द डायरेक्ट्रिक्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स हमारा इस फॉर्म में हो, लीनियर फॉर्म में हो, और फोकस क्या हो h, k हो, एंड एसेंट्रिसिटी आर नोन। मतलब डायरेक्ट्रिक्स भी हमें पता हो, फोकस भी पता हो, एसेंट्रिसिटी भी हमें पता हो, तब हम कैसे उस एलिप्स का इक्वेशन फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं। क्या है एस पी अपॉन बाई पी एम इक्वल टू ई। हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर फॉर्म को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे डायरेक्ट्रिक्स पे P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं SP के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने, और PM के लिए हमने क्या किया परपेंडिकुलर फॉर्मूला लगाया AX प्लस BY प्लस C का होल स्क्वायर अपॉन बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट को हमने इधर कर दिया तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेंगे। सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेंगे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, कुछ इस तरह के मिलेंगे। और वो एलिप्स कब होंगे जब उनका कंडीशन हम कैसे बताएंगे कि वो एलिप्स होगा, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डेल्टा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आएगा, तो वो इक्वेशन क्या होगा वो एलिप्स का इक्वेशन होगा।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स व्हेन ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी। मतलब कह रहा है कि जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो और फिर जब हमें मेजर एक्सिस वाई एक्सिस मिले तो हम उनमें कंपैरिजन करते हैं कि उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उनको हम देखते हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और फिर हम देखेंगे कि मेजर एक्सिस क्या होंगे, माइनर एक्सिस क्या होंगे और फोकस क्या होंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलेंगे। तो हम दोनों के एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो अब हमने यहाँ पे और यहाँ पे ले लिया है जब ए ग्रेटर देन बी हो, मेजर एक्सिस क्या हो, एक्स एक्सिस हो, और यहाँ पे हमने ले लिया है कि बी ग्रेटर देन ए हो, तब उनका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा जब मेजर एक्सिस क्या हो, वाई एक्सिस हो। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ से हमने देख लिया, यहाँ से हमने पीछे भी कोऑर्डिनेट्स को देख लिया था। ये हमारा क्या है, 2 वर्टाइसेस हैं और ये इस तरह से, तो और ये वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे, इनमें हमने तो देख लिया है, और इनका क्या हो जाएगा, वर्टाइसेस कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। वर्टाइसेस हमारा कुछ, एलिप्स हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा और वर्टाइसेस कहाँ होंगे, ए और ए डैश जो होंगे वो वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, और उनके फोकस भी कहाँ पे लाई करेंगे, वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। तो यहाँ पे इनका जो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, 0, बी हो जाएगा, और यहाँ 0, -b हो जाएगा। फिर यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, BE और फिर 0, -BE हो जाएगा, और ये जो हो जाएंगे माइनर एक्सिस जो हो जाएंगे वो एक्स एक्सिस हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि मेन हम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्टाइसिस सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हमारा C है, तो इसका सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, 0, और इनका भी सेंटर क्या आ जाएगा, 0, 0। नेक्स्ट है वर्टाइसिस। वर्टाइसिस क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनका जब एक्स एक्सिस पे होगा वर्टाइसिस तो हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए ई 0, प्लस माइनस वर्टाइसेस जो हो जाएंगे ए 0 हो जाएगा, ए ही नहीं वो फोकस का होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0, प्लस माइनस बी, 0, प्लस माइनस बी। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2a, इसका तो 2a हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 2b। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमने देखा था लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो था 2b, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। जब a लेस देन b होगा तो 2a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था, a ग्रेटर देन b था, तो माइनर एक्सिस ये हो जाएगा। फोकाई क्या होगा यहाँ से, फोकस का तो प्लस माइनस AE, 0, और इसका क्या हो जाएगा, 0, प्लस माइनस BE हो जाएगा, प्लस माइनस BE हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हमने देखा था कि x इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन बाय E, और यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस B अपॉन बाय E, y इक्वल टू प्लस माइनस B अपॉन बाय E। रिलेशन इन A, B एंड E, यहाँ से रिलेशन क्या हमें निकला था, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, और यहाँ से रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, A स्क्वायर इधर आ जाएगा इंटू इक्वल टू B स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, यहाँ से ये आ जाएगा। फिर हमारे पास है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास क्या आया था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ से क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन बाय a आया था, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन बाय b हो जाएगा। फिर एंड ऑफ लेटस रेक्टम मतलब कोऑर्डिनेट्स हमें पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस AE, क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा फोकस का, और l डिस्टेंस हम डालेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन बाय
ए, और यहां से क्या हो जाएगा प्लस माइनस ये उल्टा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन बाय क्या हो जाएगा बी कॉमा प्लस माइनस बी ई हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं दोनों फॉर्म में जब एलिप्स होंगे उनके। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें याद होना चाहिए, इनको हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स एट पॉइंट x1 y1। तो हमने इनके डेरिवेशन को हमने सर्कल में देखा है, यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन से क्या करेंगे उनका इक्वेशन हम सिर्फ देख लेते हैं। तो हमारे पास एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जहां हमें एक्स स्क्वायर मिलता था वहां हम क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर के लिए क्या चेंज हो जाता था, एक्स स्क्वायर चेंज होता था एक्स इंटू x1 में, और वाई स्क्वायर चेंज होगा y इंटू y1 में। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटू x1 अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू y1 अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो हमारा फॉर्मूला आ गया वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। कहाँ पे, एट पॉइंट x1 y1 पे। अब हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखते हैं। कह रहा है टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू mx शुड टच द ellipse x square upon by a square plus y square upon by b square equal to 1, and also to find the equation of tangent and coordinate of point of contact। तो यहाँ देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c है, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा एलिप्स का। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मतलब हमने क्या किया कि y की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया और हमें क्या मिले, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला वेरिएबल x में। अब इनमें क्या हो सकते हैं, इनका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो एलिप्स को 2 पॉइंट पे कट करेगा और वो लाइन क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। और फिर अगर डी हमारा क्या आता है, इक्वल टू 0 आता है, तो वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। मतलब उनके दो हमें जो रूट्स मिलेंगे वो इक्वल रूट्स मिलेंगे और वो क्या होंगे, एक ही पॉइंट को बता रहे होंगे। तो वो जो होगा एलिप्स को टच करके निकलेगा और वो कहलाएगा टेंजेंट। और उनका कंडीशन जब हम डी इक्वल टू 0 से सॉल्व करेंगे तो हमें कंडीशन मिलेगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने कंडीशन जो है वो हमने सर्कल में भी देख रखा है और फिर हमने पैराबोला में भी देख रखा है। तो वहां से अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं। वहां से हमने कंडीशन निकालने के लिए डिस्कस किया है। तो यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, y हम क्या निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं टेंजेंट का। जब हम इक्वेशन निकालेंगे टेंजेंट का तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को c की वैल्यू को हम क्या रख देंगे, इस लाइन में हम रख देंगे। तो हमें वो लाइन क्या मिल जाएगा, टेंजेंट का लाइन मिल जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया हमारा टेंजेंट प्लस माइनस। तो क्या हो जाएगा, आर द टेंजेंट्स ऑफ द एलिप्स टू द एलिप्स। एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, मतलब हम टेंजेंट के इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों सेम ही लाइन होगा। दोनों को कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, x1 y1 का पॉइंट निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या फिर हम c से भी इंडिकेट इसको कर सकते हैं कि c भी याद रख सकते हैं, और माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको कि हम यहाँ से याद रखने के लिए हम c भी याद रख सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ से कह सकते हैं प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन बाय c, और यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस कॉमा माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन बाय सी। ये भी हम याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट
फ्रॉम द पॉइंट x1 y1। पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन देखते हैं। हमने देखा था उसका, हमने इंडिकेशन हमने याद रखा था। नोटेशन हम यहाँ पे देखेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू S1 होता है। टी स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू S1 होता है। टी क्या है? टेंजेंट है हमारा x इंटू x1 अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन बाय बी स्क्वायर माइनस 1। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर माइनस 1। s1 क्या हो जाएगा हमारे पास? x1 का स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम एक लाइन ले लेते हैं जो कि x1 y1 पॉइंट से पास होता है और टेंजेंट पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का हम इक्वेशन लिखते हैं जब वो x1 y1 से पास होती हो। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब ये जो लाइन है, ये लाइन है। अब इनके टेंजेंट, ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट लाइन हो जाएगा। टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इंटू x1 अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जहां से कि हम क्या निकाल लेंगे? y निकाल लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे? इनका स्लोप और इनके स्लोप को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 के इक्वल आएगा। तो हम इस लाइन का m का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं और m का स्लोप हम जब इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा? नॉर्मल का इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ से जब हम y निकालते हैं तो हमें मिलता है माइनस, हमें जब वो m का जो वैल्यू मिलेगा, स्लोप मिलेगा, वो क्या मिलेगा? -x1 इंटू बी स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर इंटू y1 इंटू x, मतलब x का कोफिशिएंट ही क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। तो हम यहाँ से स्लोप का वैल्यू डालते हैं। तो m1 का अगर हम ये वैल्यू हमने यहाँ पुट किया तो जब ये इधर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a स्क्वायर इंटू y1 अपॉन बाय बी स्क्वायर इंटू x1, जो कि क्या होगा? m का स्लोप होगा। m का ये m होगा जो कि इस लाइन का क्या होगा? स्लोप होगा। अब इस m का वैल्यू जो है इसमें हम पुट कर देते हैं इस लाइन में। तो क्या आ जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू y1 अपॉन बाय बी स्क्वायर इंटू x1 इंटू x माइनस x1, जो कि इक्वेशन ऑफ क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का नोटेशन हमने क्या देखा था? t इक्वल टू 0, मतलब टेंजेंट इक्वल टू 0 हम करेंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा? इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? x इंटू x1 अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इनको हम ध्यान रखेंगे। फिर है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स हुज मिड पॉइंट इज x1 y1। हुज मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 y1। तो उसका नोटेशन हमने क्या देखा था? उसका नोटेशन हमने देखा था t इक्वल टू S1, जहाँ की t क्या है? टेंजेंट है और S1 क्या है? उस एलिप्स का इक्वेशन है पॉइंट x1 y1 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया इक्वेशन? x इंटू x1 अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर माइनस 1। तो ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। ये हमने इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज को डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए।